हाल ही में समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन के समर्थन में जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने संसद से वॉकआउट किया और मीडिया से बातचीत के दौरान सोनिया जया बच्चन के पीछे खड़ी नजर आईं, तो हर किसी को राजीव गांधी का वो दौर याद आ गया जब बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच बहुत गहरा रिश्ता हुआ करता था। कहा जाता है कि राजीव गांधी के कहने पर ही उस वक्त के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा था। सोनिया तो अमिताभ को अपने भाई जैसा मानती थी। रिश्तों की मधुरता का आलम यह था कि जनवरी 1968 को सोनिया गांधी जब नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद अमिताभ बच्चन पहुंच गए। ये वो दौर था जब सोनिया और राजीव की शादी भी नहीं हुई थी। खास बात यह है कि दोनों की शादी भी अमिताभ बच्चन के घर पर ही हुई और शादी के बाद जब राहुल और प्रियंका हुए तो वो भी अमिताभ को मामू कहकर बुलाते थे। लेकिन फिर बच्चन्स और गांधीज के रिश्तों को ऐसी नजर लगी कि वो एक दूसरे को देखना तक नापसंद करने लगे। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद रहे संतोष भारती की किताब वीपी सिंह चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में बताया गया है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया अपने बेटे राहुल की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थी, जो उन दिनों लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि अमिताभ बच्चन उनके करीबी थे तो उन्होंने अपनी आर्थिक परेशानी को उनसे साझा किया। पर सोनिया को सुनने के बाद अमिताभ ने कहा, पैसे तो ललित सूरी और सतीश शर्मा ने गड़बड़ कर दिए, कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं कुछ करूंगा। फिर अमिताभ बच्चन ने 2 दिन बाद सोनिया के पास $1000 यानी कि मौजूदा वक्त में करीब 84,000 रुपए का चेक भिजवाया, लेकिन सोनिया ने उसे अपना अपमान समझकर वापस लौटा दिया। इस घटना को सोनिया कभी भूल नहीं पाई और उन्होंने बच्चन्स को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। किताब में यह भी दावा किया गया है कि अमिताभ का चेक लौटाते वक्त सोनिया गांधी को शायद वो घटना याद आ गई जब अमिताभ बच्चन ने संजय गांधी से 20 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन उनके पास उन्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। इसी घटना के बाद अमिताभ ने संजय से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी मां तेजी बच्चन कभी कभार इंदिरा गांधी से मिलने जाया करती थी, क्योंकि तेजी और इंदिरा के बीच काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे और इसी वजह से दोनों परिवार एक दूसरे के बेहद करीब आए थे। कुल मिलाकर बच्चन्स और गांधीज के बीच जब दरार आई तो दशकों तक पट नहीं पाई, लेकिन एक बार फिर लग रहा है कि सियासी जमीन पर ही सही पर दोनों परिवारों के बीच भले ही अब राजीव गांधी नहीं है, लेकिन सोनिया और जया बच्चन का संसद में यूं मिलना, हंसना, मुस्कुराना, बातें करना दिखाता है कि दशकों बाद दोनों परिवारों के दिल फिर से मिलने शुरू हो गए हैं। हाल ही में जब जया संसद में स्पीकर धनखड़ से भिड़ गईं, तो सोनिया ने जया समेत वॉकआउट करके इस बात पर और भी गहरी मुहर लगा दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।